That's Mike. News at 9. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जुम्मे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में 2 जोरदार धमाके हुए, जिनमें कम से कम 54 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक हाई स्कूल परिसर की मस्जिद में हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नमाज के बीच अचानक 2 धमाकों से अफरा तफरी मच गई और मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। पुलिस और नौसेना के कर्मियों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। जकार्ता पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी के अनुसार धमाके मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास हुए और शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विस्फोट के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन ने बताया कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा उबाल पर है। मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय में बढ़ती फीस और खराब सुविधाओं के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। जेनजे के नाम से पहचाने जाने वाले युवा सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहा विरोध किसी अज्ञात व्यक्ति की फायरिंग के बाद हिंसक हो गया, जिसमें एक छात्र के घायल होने की खबर है। गुस्साए छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर विरोध के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे शहबाज सरकार और सेना दोनों के लिए मुश्किलें पड़ गई हैं। यह एक महीने में पीओके में दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु निशस्त्रीकरण को एक बहुत अच्छी बात बताई है। उनका कहना है कि दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि हम उसे 150 बार उड़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी से बात की और हर कोई चाहता है कि ये सारा पैसा दूसरी चीज़ों पर खर्च किया जाए जो लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उन्होंने परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की इच्छा जताई है। हालांकि हाल ही में उन्होंने अमेरिका में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की भी बात कही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है और रूस, चीन, उत्तर कोरिया तथा अन्य देश लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम और परीक्षण बढ़ा रहे हैं। इसलिए अमेरिका को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। Well, look, we had a tremendous meeting, as you know, with President Xi in China, and my doctrine would be denuclearization because we have enough nuclear. We're number 1, Russia's number 2, China's number 3, way behind, but they'll be even in 4 or 5 years. They're, working overtime on nuclear weapons. I think that denuclearization would be a great thing. We could blow up the world 150 times. There's no need for this. So I really think we're going to have, I've spoken to President Putin about it, I've spoken to President Xi about it, and everybody would like to spend all of that money on other things, people that really... अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क में जोरहान मदनानी के मेयर चुने जाने के बाद अब कनेक्टिकट राज्य के नॉर्विच शहर में भारतीय मूल के सिख नेता स्वर्णजीत सिंह खालसा ने इतिहास रच दिया है। वह इस प्रांत के किसी शहर के पहले सिख मेयर बने हैं। खालसा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार पीटर नेस्ट्रॉम को हराकर जीत हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्विच में सिख परिवारों की संख्या बेहद कम है, फिर भी खालसा को भारी समर्थन मिला। जालंधर में पढ़ाई करने के बाद वह स्टडी वीजा पर अमेरिका गए थे और वहीं बस गए। 9/11 के बाद सिखों के खिलाफ बढ़े हेट क्राइम के दौर में उन्होंने समुदाय की पहचान और सहिष्णुता के लिए बड़ा अभियान चलाया। उनके प्रयासों के लिए FBI ने 2017 में उन्हें कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.